हेलो। हाय, गुड इवनिंग टू एवरीवन। हम 2-3 मिनट और वेट कर लेते हैं, अगर कोई कनेक्ट हो रहा है तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली हमारे आज के टॉपिक थे टोकनाइजेशन और एक कॉल एंडिंग। इसके अलावा हम और भी डिस्कस कर लेंगे अगर टाइम बचा तो पहले स्टार्ट करते हैं टोकनाइजेशन पे। तो व्हाट इज टोकनाइजेशन एंड व्हाई इट इज नीडेड एंड व्हाट इज द करंट स्टेटस। तो आप आंसर कीजिए, तीनों में से कोई भी एक। जस्टिफाइड आप बोलेंगे टोकनाइजेशन के बारे में। सोनिया आप बोलोगे। आप लोगों को आवाज तो आ रही है ना। कुछ भी बोलिए, जो भी आप जितना आप जानते हैं टोकनाइजेशन के बारे में। एक्चुअली ये अभी रिसेंटली न्यूज में है और इट कैन बी आस्क्ड इन इंटरव्यू। सोनिया, गीता, जस्टिफाइड, तीनों में से कोई तो बोलो यार कुछ भी। सर टोकनाइजेशन इज अ सिस्टम वेयर लाइक जो हम क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का डेटा सेव कर लेते हैं पेमेंट के टाइम पे, तो कभी उसमें फ्रॉड हो सकता है, तो उसको एक कोड में कन्वर्ट किया जाए ताकि वो कोड मतलब जो फ्रॉड हो रहा है वो होने से बचे। स्टेप दिया गया है आगे की बात से। ओके, आपका आवाज थोड़ा ठीक नहीं आ रहा है। आई थिंक आपका माइक थोड़ा दूर होगा। हाँ, आपने सही बोला, जितना भी बोला है। तो अभी इसमें क्या चल रहा है, मतलब वाई इट इज इन न्यूज। जस्टिफाइड आप बताइए कि अभी इसमें क्या चल रहा है, एक्चुअली अभी इसमें ये न्यूज में क्यों है। रिसेंटली आरबीआई का नोटिफिकेशन आया है कि दिस टोकनाइजेशन स्कीम विल बी पोस्टपोन्ड टिल जून 2020। जून 2022, हाँ राइट है। करंटली दैट इज इन, क्योंकि जो बैंकिंग सिस्टम के जो बैंक्स है उनके पास इतना मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ कुछ बैंक के पास तो हो गया है, जैसे बड़े बड़े बैंक हो गए, आईसीआईसीआई बैंक, फिर एसबीआई बैंक। उन्होंने
इम्प्लीमेंट कर दिया है, लेकिन जो छोटे बैंक से आरआरबीएस हो गए और जो रीजनल बैंक्स हो गए, फिर कुछ जो नेशनलाइज बैंक है, उनके पास अभी उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। तो उसको ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने डिसाइड किया है। और आरबीआई का ये भी कंसर्न है कि अभी जो रिटेलर्स है, तो उनके पास भी अभी मतलब अवेयरनेस लेवल नहीं है उनकी। राइट, हाँ, वो उतने प्रिपेयर्ड नहीं है अभी। एक्चुअली रिटेलर्स हैं और जो कुछ कंपनीज हैं, कुछ छोटे जो बैंक्स हैं ना, उन्होंने आरबीआई से रिक्वेस्ट किया है कि दे आर नॉट रेडी येट, सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस। ओके, ठीक है। जस्टिन भाई, आप वापस कनेक्टेड है हो गए क्या? क्या हो सर? हेलो। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, तो एक्चुअली इस वो आपका सही था। तो वाई इट इज नीडेड, इसका रीजन क्या है कि टोकनाइजेशन ये कॉन्सेप्ट लाने का? हाँ, टेक्निकली पता नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड बताता हूँ। जो साइबर आरबीआई का ये मानता है कि अभी जैसे साइबर सिक्योरिटी में थोड़े से टेक्नोलॉजिकली फ्रॉड्स हो रहे, हम्म, और मतलब कार्ड्स की इंफॉर्मेशन सेव हो जाती है अपने ऐप पे या पोर्टल पे, जैसे कि बुक माई ट्रिप हो गई और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स जो है। राइट। तो उस पे आपकी डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन इट गेट सेव, and when we हम्म, make that transaction we just have to put our pin code. राइट। So if someone got this pin code, then he can misuse it, and there will be a financial fraud. So RBI's concern is that uh, unlike saving it, some technological intervention and tokenization system will be there, and you will get SMS or मीन्स इतना तो टेक्निकली पता नहीं एसएमएस होगा या क्या, कुछ तो टेक्नोलॉजिकली होगा। उससे आपको एक टोकन मिलेगा, वो कोड इंटर करने पे आपकी मतलब इंफॉर्मेशन कैप्चर होगी। यस, एक्चुअली इसमें क्या है कि जो टोकन जनरेट होता है ना, अभी जैसे आपने जो आप बता रहे थे वो सही हाँ बता रहे थे कि डिफरेंट जो मर्चेंट्स होते हैं ना, जैसे मेक माई ट्रिप है या हाँ फिर जो भी ट्रेवल या जो होटल बुकिंग के जो भी हैं वो वगैरह हैं, तो उन पे पूरा इंफॉर्मेशन उनके पास होता है। और आपने जैसे बताया उनको अपना लाइक ओटीपी या फिर एक वो डाल के हो जाता है, तो वो इंफॉर्मेशन बहुत जगह रहता है। तो टोकनाइजेशन में ये होगा कि वो जगह, वो एक ही जगह होगा, सेंट्रलाइज्ड होगा, और जो मर्चेंट्स वगैरह के पास इंफॉर्मेशन नहीं होगा, तो वो अपने को रजिस्टर करना पड़ेगा, उसके बदले में एक टोकन मिलेगा। तो उस टोकन से फिर आप सारे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये होगा कि टोकनाइजेशन मतलब जो बैंक है ओरिजिनल, जहाँ पे बेस जो है वहीं पे बेस जो बैकअप रहेगा, वहीं पे पूरा इंफॉर्मेशन रहेगा, तो अलग अलग जगह नहीं रहेगा। तो इससे क्या है कि जो फ्रॉड वगैरह होते हैं, जो भी हैकिंग मतलब जो भी साइबर सिक्योरिटी इश्यूज हैं, वो काफी हद तक उसको मतलब अवॉइड किया जा सकता है। इसका मेन पर्पज यही है। हम्म, हम्म। राइट, ठीक है। और अपने वो डिस्कस कर लिया अभी आरबीआई ने 26। अभी इसमें कुछ टाइम पहले एक और न्यूज में थी ना, कुछ आरबीआई ने किसी एंटिटी को बैन किया था, वो बता सकते हो आप कौन सी एंटिटी को आरबीआई ने इसके रिगार्डिंग बैन किया था? सर इतना तो बैंकिंग अवेयरनेस नहीं। ओके ओके, नो नो इशू। एक्चुअली आरबीआई ने कुछ टाइम पहले जो मास्टर कार्ड है ना, हाँ हाँ। वो इसी के ओके ओके रिगार्डिंग ही उन्होंने उनको न्यू कार्ड्स ओके लॉन्च ओके। करने के लिए उनको हाँ उनके हाँ। सस्पेंस कर दिया था कुछ टाइम के लिए। और मु- हाँ, मुझे लगा वो बैंक के बारे में आप बता रही, कोई अर्बन कोऑपरेटिव बैंक सांगली का कोई है इसका।
नहीं 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 नहीं, तो एक्चुअली ये जो टोकनाइजेशन है ना, ये अभी नया ही नहीं है, ये काफी दिनों से चल रहा है। और आरबीआई ने इसका 1 जनवरी 2022 से दिया हुआ था टाइम, लेकिन कुछ जो स्मॉल रिटेलर्स और जो स्मॉल बैंक्स हैं, कुछ कार्ड नेटवर्क्स हैं, वो इसके लिए रेडी नहीं थे, तो उन्होंने आरबीआई से एक्स्ट्रा टाइम मांगा था, इसलिए एक्सटेंड किया गया इसको। ठीक है, आई थिंक अंकिता कनेक्ट हो गई। अंकिता, आपको टोकनाइजेशन के बारे में क्या पता है और व्हाई इट इज नीडेड? हेलो। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। Yes, sir. Tokenization means a code which is used as a cover for actual card number, so that the data of customers are protected and are not used directly at the websites. At the So it helps websites in or data protection right. of, yes. This helps in data protection and financial security of customers. राइट, हाँ, मतलब आप इसके बारे में जान रहे हो, लेकिन उसको थोड़ा अच्छे से, ये टोकनाइजेशन क्या है कि इसमें अभी Yes, अभी तक yes, जो भी sir. कार्ड डेबिट और Sentence ठीक से. हाँ, डेबिट और क्रेडिट कार्ड है ना, उनका पूरा इन्फॉर्मेशन जो मर्चेंट्स रहते हैं, पॉइंट ऑफ सेल जो मशीन्स रहती हैं, जो भी रहता है ना, तो बहुत सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं ना, उनके पास डिस्ट्रीब्यूट रहता है। मतलब जैसे कार्ड नेटवर्क्स के पास भी रहता है, बैंक्स के पास तो होना ही होना है, उसके अलावा जो मर्चेंट्स रहते हैं, लाइक जो ओयो है, अपने ओयो पे कोई रूम बुक करते हैं, या फिर जो मेक माई ट्रिप है उस पर कोई ट्रेवल बुकिंग करते हैं, या फिर डिफरेंट जो भी बहुत सारे हैं, उनके पास पूरा रहता है। लाइक हमें एक ओटीपी Yes. उसमें एंटर करना पड़ता है। टोकनाइजेशन क्या है कि जो पूरा डाटा है वो एक जगह रहेगा, वहां से हमें पूरा डाटा एंटर करके और एक टोकन लेना पड़ेगा, फिर उस टोकन की हेल्प से अपन सारे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, और हमें बार बार पूरा कार्ड नंबर, उसका एक्सपायरी डेट और वो डिटेल एंटर करने की जरूरत नहीं रहेगी। तो इसके पीछे ये कॉन्सेप्ट है। और इससे फाइनेंशियल फ्रॉड से कैसे Yes. से मतलब हाउ वी कैन प्रिवेंट फाइनेंशियल फ्रॉड यूजिंग टोकनाइजेशन, आप ये बताइए। सर से ये होगा कि जैसे कंज्यूमर को बार बार एक्चुअल कार्ड नंबर, सीवीवी, ये सब डेटा नहीं डालना पड़ेगा। तो जो एक टोकन है, टोकन नंबर जो भी वो डालेंगे, तो इससे उनका जो डेटा है वो फ्रॉडस्टर्स को नहीं मिलेगा। कार्ड का डेटा है, तो इससे वो सिक्योर रहेंगे और फ्रॉड्स नहीं होंगे। ठीक है, हाँ, क्योंकि हेलो। डेटा जब बहुत जगह रहता है ना, तो देर आर मोर चांसेस दैट वो मतलब वल्नरेबल हो जाता है उसकी वजह से। तो एक जगह पे रहेगा, सपोज बैंकिंग जो सर्वर्स में रहेगा ना, तो उससे कम चांसेस रहेंगे Yes. फ्रॉड्स वगैरह के। और उससे कस्टमर के लिए भी बेनिफिट है कि उसको बार बार अपने डाटा पूरा, मतलब कार्ड्स वगैरह, मतलब उसको हर टाइम नहीं रखना, ये एक तरह से उसके लिए ठीक हो जाएगा कि वो एक टोकन रखे, उसी से ट्रांजेक्शन कर सकता है। ठीक है, राइट सर। ओके। टोकनाइजेशन पे और कुछ बात कर सकते हैं आप लोग, बताइए। इसके अलावा हमने डिस्कस किया, इसके अलावा और क्या पॉइंट हो सकते हैं इसमें, आप में से कोई भी। ठीक है, तो अभी को लेंडिंग मॉडल पे थोड़ा देख लेते हैं। तो जस्टिफाइड, आई थिंक आपको तो को लेंडिंग मॉडल पता होगा, क्या होता है को लेंडिंग मॉडल, और थोड़ा इसके बारे में बताइए। हाँ सर, हेलो बोलिए बोलिए। सर, ये को लेंडिंग मॉडल में क्या होता है कि दो एंटिटी रहती है, एक तो बैंक रहती है और एक तो फाइनेंशियल कंपनियां एनबीएफसी रहती है। तो टोटल कॉस्ट सपोज 100% है, तो उसमें से कुछ मतलब मेजॉरिटी शेयर बैंक लैंड करती है और बाकी की एनबीएफसी या फाइनेंशियल कंपनी लैंड करती है। उससे मतलब ये कंसेप्ट उसके पीछे कि थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन हो जाए।
उससे थोड़ा सा रिस्क मैनेजमेंट हो जाए, ऐसा मतलब उस कंसेप्ट के पीछे है। इसमें हाँ वैसे कुछ आपने जो परसेंट हाँ बोलिए। कुछ परसेंट बैंक लैंड करेगी और कुछ परसेंट एनबीएफसी या फाइनेंशियल कंपनी लैंड करेगी। लेकिन सर इसमें कुछ मतलब थोड़े से कंसर्न्स भी है कि जैसे एनबीएफसी का मतलब मेन तो मतलब उनके पास थोड़ी टेक्नोलॉजी की थोड़ा सा टेक्नोलॉजी पुअर है, और जो इंटरेस्ट रेट भी एनबीएफसी का थोड़ा मेरे हिसाब से बैंक से थोड़ा सा ज्यादा ही होता है। राइट राइट। तो अल्टीमेटली दिस मॉडल थोड़ा सा ये वीकनेस दिख रही है। हाँ गुड। फिर भी हो सकता है इनोवेशन पर्पज से सक्सेसफुल भी हो। इसका थोड़ा सा मतलब इवैल्यूएशन होना चाहिए और फिर उसके बाद ही इम्प्लीमेंट करना चाहिए ग्राउंड। ओके ठीक है। ऐसा आपने हाँ बोलिए। ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि अगर बैंक के पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, टेक्नोलॉजी है, वो अगर एनबीएफसी के पास आ जाए और थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट भी थोड़ा सा इन कंपैरिजन टू बैंक 17-16% ज्यादा जाता है, तो बैंक का होता है 11-12%, थोड़ा राइट सा राइट। गैप हो जाता है। तो फार्मर्स को इतना बेनिफिट तो नहीं होगा, फार्मर्स या पुअर मैन को। ये तो बेनिफिट मतलब बैंक के लिए तो अच्छा है कि उनका रिस्क डाइवर्सिफिकेशन हो जाए, फिर भी थोड़ा सा कंसर्न्स है। राइट। वैसे आपने अच्छा बोला, आपने मोस्टली पॉइंट कवर कर लिए हैं। एक्चुअली इसमें क्या होता है कि इसमें जो एनबीएफसी या फिर जो माइक्रो एमएफआई है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, उनको भी इंक्लूड कर सकते हैं कि जो ग्राउंड पे काम करती हैं, और बैंक्स। तो इसमें जो गुड पॉइंट्स है ना, जो अच्छे पॉइंट्स दोनों के हैं, उस पर काम किया जा रहा है। लाइक अभी आपने जो पॉइंट्स किए ना, वो लाइक बैंक्स के लिए अच्छे थे कि उनकी इंटरेस्ट रेट कम होती है, रिस्क डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा, और टेक्नोलॉजी भी उनके पास है। लेकिन आपको पता है एनबीएफसी एमएफआई, उनका भी एक प्लस पॉइंट है। उनका प्लस पॉइंट ये है कि उनका जो नेटवर्क होता है ना ग्राउंड पे, वो बहुत अच्छा रहता है। तो दे कैन इजिली कॉन्टेक्ट द कस्टमर्स, एंड कस्टमर भी उनको इजिली उनको अप्रोच कर सकते हैं। तो इसमें जो अच्छे पॉइंट्स क्या है कि एक तो रिस्क डाइवर्सिफिकेशन तो होना ही होना है, वो तो है ही। और एक जो उनका जो एनबीएफसी और माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उनका नेटवर्क बैंक यूज कर सकते हैं। एक्चुअली बैंक क्या है कि जो उनका फिजिकल ब्रांच होता है मेनली, वैसे तो बीसीज रहते हैं लेकिन उनको इतने पावर्स नहीं होते हैं। तो अगर वो टाई अप करती हैं कोल लैंडिंग के लिए किसी भी एनबीएफसी या एमएफआई से, तो वो एक पार्ट, जैसे सपोज 100 लाख का कोई लोन है, उसमें 50-50 या 60-40 कितना भी वो अकॉर्डिंग टू देयर टाई अप वो लोन दे सकती हैं। और उसमें इंटरेस्ट वाला आपने सही बताया कि जैसे कि नॉर्मली एनबीएफसी का क्या बोरोइंग रहता है, वो कॉस्टली रहता है, तो उनके इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा रहते हैं। और बैंकिंग का जो बोरोइंग होता है, जैसे रेपो है, फिर उनके मतलब जैसे डिपॉजिट्स हैं, तो उनका जो लेंडिंग होता है वो कम रेट पे रहता है। तो इससे क्या है कि जो कस्टमर को भी बेनिफिट होगा। कस्टमर को एक तो इसमें सबसे ज्यादा बेनिफिट इन दोनों तीनों एंटिटी में मुझे लगता है कस्टमर का ज्यादा बेनिफिट है, क्योंकि उसको एक तो उसी एंटिटी से लोन ले सकता है जो उसके पास इजिली अवेलेबल है, लाइक एनबीएफसी या एमएफआई। फिर दूसरा, उसको कम रेट पे मिल रहा है। थर्ड, बैंक्स और एनबीएफसी के लिए ये है कि एनबीएफसी को ये फायदा हो जाएगा कि उसको एक कम इंटरेस्ट रेट वाला एक पार्टनर मिल रहा है, तो दे कैन कवर मोर पीपल। और जो बैंक है उनके लिए ये हो जाएगा कि उनका अगर मतलब जो नेटवर्क इतना अच्छा नहीं रहता है ग्राउंड लेवल पे, तो उनको एक पार्टनर मिल गया, तो दे कैन इजिली सर्विस देयर कस्टमर, एंड दे कैन इंक्रीज देयर मतलब एक्सपांशन भी